हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप पे आप सारे बच्चों का स्वागत किया जाता है एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए भाई। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से क्लास को कर लीजिए ज्वाइन। तो भाई हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम डिस्कशन किसका कर रहे थे? केमिकल इक्विलिब्रियम का हम डिस्कशन कर रहे हैं और 3 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। तो एक बार मैं रिवाइज करवा दूं भाई। मैं पहली क्लास बेसिक जाना कि भाई इक्विलिब्रियम होता क्या है, लॉज ऑफ मास एक्शन क्या होता है। दूसरी क्लास में हमने जाना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी एंड के एक्स, कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जाना, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने जाने। मृदुल एंड सूर्य दोनों का ही स्वागत किया जाता है भाई आपका। तो ये हमने जाना और कल की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था भाई हमने, ठीक है। हमने काफी डिस्कशन क्या क्या किया था भाई कि हम जो इक्विलिब्रियम है उसकी हेल्प से क्या क्या पता कर सकते हैं। तो हमने देखा था भाई किसी की भी डायरेक्शन को हम बता सकते हैं कि वो फॉरवर्ड में होगी या बैकवर्ड में, या एक्सटेंट बता सकते हैं कितने % वो रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट स्टेबिलिटी बता सकते हैं वो सारा। और तीसरा फैक्टर क्या था भाई? तीसरा फैक्टर क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं जो मैंने पीछे के लेक्चर में करवाई है, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का भी आइडिया लगता रहे। तो चलो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था भाई इसमें। तो देखिए क्या बोला यहाँ पे कि फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें 4A गैस से 4B गैस में गया एंड ये आया भाई। तो इन्होंने बोला यूनिट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है यहाँ पे, तो बताओ कि उसकी यूनिट क्या होंगी, उसकी यूनिट क्या होंगी। तो देखिए अगर मैं इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, यहाँ पे डेल्टा Ng निकाल लेता हूं भाई। क्या यहाँ पे डेल्टा Ng निकाला जा सकता है? यस। क्या आएगा डेल्टा Ng? 6 प्लस में 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 एंड माइनस क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे 5 यानी कि माइनस में करेंगे 9, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1। और मैंने क्या बताया था भाई आपको, ऑलरेडी क्लास में करवाया था कि अगर आपसे पूछे कि यूनिट ऑफ केसी की यूनिट क्या हो जाएगी, तो हमने लिखा था मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। याद है? अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर, यस बी एक बच्चे ने आंसर बताया, बिल्कुल राइट है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता यूनिट ऑफ केपी, तो वो मैंने क्या बताया था आपका एटीएम की पावर डेल्टा Ng। तो यहाँ पे डेल्टा Ng की पावर 1 है, इसीलिए मैं कहूंगा कि मेरा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा, मोल पर लीटर। समझ में आ गया भाई? देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें इतना कुछ था नहीं भाई कि आपको समझ में ना आए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में बहुत सारे आपको बताए थे, तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्या कहा गया है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जब रिएक्शन N2 से NO2 में जा रही है तो ये आ रहा है। अब आपने क्या किया, इसको एक तो ये किया भाई, तो अब कह रहा है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 इज करेक्ट। K1 और K2 में कौन सी रिलेशन करेक्ट है? तो देखिए अगर देखा जाए, सबसे पहले तो मैंने इस रिएक्शन को यहाँ पे रिवर्स कर दिया है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, जिससे कि मेरा जो K2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई? 1/K1 के आ जाएगा। एक बात तो ये समझ में आई। और दूसरा, इसको आपने 2 से डिवाइड भी किया है, अगर सॉरी इसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 1/2 से। क्या कर दिया मैंने? इसकी मल्टीप्लाई कर दी 1/2 से, इसलिए आप यहां पे लिखेंगे 1/2, इसलिए आप इस पूरे की पावर क्या लिखेंगे? 1/2। अब देखिए अगर इसको देखा जाए तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि K2 है ना, जो K2 है आपका, और जो वो क्या हो जाएगा भाई आपका 1 यहां पे एंड K1 की पावर हाफ, K1 की पावर हाफ हो जाएगा ना भाई। अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? तो देखो ये एक ऑप्शन है भाई, यहां से बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर आएगा। कैसे? अरे भाई अगर मैं क्या कर लेता हूं, देखिए इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूं। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो K2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड यहां पे आपका 1/K1 का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, मतलब इसका स्क्वायर, तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि K1 को मैं ऊपर ले जाऊं, K1 को ऊपर ले जाऊं और यहां पे बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो A। नहीं, C नहीं आएगा,
सी नहीं आएगा बच्चे, ध्यान से, है ना। इसमें आपको ऑप्शन में खेला गया है ये क्वेश्चन, सी नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, दोबारा से देखिए, कोई बात नहीं, ट्राई करो, इसको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो दोबारा से मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। ए आएगा भाई, सी तो आ ही नहीं सकता, सी तो हम कह ही नहीं सकते कि सी आएगा। तो क्या आएगा भाई आपका, इसका ए आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आया, यस या नो? चलो फिर भी देखो एक बार कि जब आपने इसको ऐसे रिवर्स किया होगा, तो मैंने बताया था जब भी आप किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो ये आ गया 1/K1। और जब आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर लगा देंगे 1/2। अब ऑप्शन में देखोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, लेकिन और थोड़ी सी देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं यहां से, तो क्या हो जाएगा भाई, K2 का स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा 1/K1, है ना। तो K1 को उस साइड ले गया हम उठा के, और K2 को यहां पे ले आया, तो सिंपली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है भाई आपका अभी हाल में ही पूछा गया था, गेट 2021, गेट 21 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गेट के पेपर में 2021 में। 2 क्वेश्चन आए थे केमिकल इक्विलिब्रियम के, बाकी जो एक क्वेश्चन आया था वो आगे के कंसेप्ट में आएगा, उसको भी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। तो देखना भाई क्या क्वेश्चन पूछा गया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन बताना है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पे डेल्टा जी की भी वैल्यू दे रखी है, डेल्टा जी नोट, यहाँ पे आर। तो मैंने भाई अगर आपने मेरा पहली क्लास देखी हो तो वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो डेल्टा जी होता है ना, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी कंडीशन, वो 0 के इक्वल होता है। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन पढ़ाई जाती है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट, और यहाँ पे आपका दिखाया जाता है प्लस में 2.303 RT, यहाँ पे लोग लिखा जाता है आपका, ये लोग क्वेश्चन रखा, ये क्यों रखा जाता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रख दिया, इसका मतलब ये आपने 0 कर दिया, ये आपका डेल्टा जी आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी हुई होती है, यानी कि क्यू दिया होता, अब वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम में। इसको हम उस साइड ले जाते हैं भाई, तो ये जो डेल्टा जी है वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई आपका, -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। अब देखना भाई आपको सारा डाटा दिया गया है, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है। अब इसमें जो एग्जामिनर ने खेला है ना, यूनिट में खेला भाई, यूनिट कन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे जो आर की आपको वैल्यू दी गई है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, यहां पे जूल एंड केल्विन में है, देखो जूल है ना, जूल है यहाँ पे केल्विन, बट आपको जो गिब्स फॉर एनर्जी दे दी वो किलो जूल में दी। सबसे पहले किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो जूल में कन्वर्ट कैसे कर देंगे भाई, इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -100 ये गुना में, और इसके हमने क्या कर दिया भाई 1000, ठीक है। उसके बाद 0.303 मतलब ये, और उसके बाद आर की क्या वैल्यू लोगे, ये वाली लेंगे भाई आर की वैल्यू। उसके बाद लोग टी क्या लेंगे भाई, T 25 डिग्री सेल्सियस, बट हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 25 में 273 ऐड करेंगे तो 298 आ जाएगा, तो यहाँ पे 298 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपका भाई लॉग के इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे जी, तो इसको माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। ये पूरा जब आप सोल्व करेंगे तो यहां से आपका जो के इक्विलिब्रियम आ जाएगा वो किसकी पावर आ जाएगा, 1 इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1.8 इंटू में 10 की पावर 18, इंटू में 10 की पावर 18, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये सेम आपको कहां पे भी पढ़ाया जाता है, ये सेम आपको मतलब कहां पे पढ़ाएंगे हम, इसको पढ़ाया जाता भाई आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, मतलब ये रिएक्शन इसी से निकलती है, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नस्ट इक्वेशन होती है, कई बार वहां पे आपसे इनोट सेल पूछता है भाई, कई बार आपका वहां पे इनोट सेल पूछता है कि इनोट सेल में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, वहां पे भी ऐसा ही कुछ फार्मूला आता है, ये तो नहीं होता, ऐसा ही कुछ होता है। इसी तो ये रहा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल होता, आप लोग की बिल्कुल आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये जैम 2012 का क्वेश्चन है, और आप मुझे बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आपको सही लगता है, यस या नो। तो भाई एक बार बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो ये जैम 2012 का क्वेश्चन है,
मुझे क्वेश्चन तो इजी है, आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि फॉर द इक्विलिब्रियम N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पे बोला कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp को बताओ भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp को कैसे बताएंगे यहाँ पे? अब देखना, अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp कैसे लिखते हैं भाई हम? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2 लिखा जाता है, ठीक है। एंड अगर बात की जाए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3, H2 की पावर 3। तो देखो यहाँ पे ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये A नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता एंड D नहीं हो सकता। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो B आएगा। बट अब यहाँ पे ये 3 की पावर 3 क्या आ रहा है भाई? यहाँ पे ये 3 की पावर 3 का क्या मतलब है? तो देखा जाए भाई इसमें 3 की पावर 3 का कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में कि 3 की पावर 3 क्यों लगा रखा है, ठीक है। तो ये कुछ नजर नहीं आया भाई इसमें, ना कोई डाटा गिवन है ना कुछ। वैसे अगर देखा जाए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से तो बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना चाहिए। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कोई इशू हो या हो सकता है कि इसको और ध्यान से देखने की जरूरत हो, ठीक है भाई, फिर भी बी आ जाएगा। चलो भाई एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था, देखो भाई जैम 2010 का क्वेश्चन है, जैम 2010 का, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको करवाया भाई कंसेप्ट स्पेशली। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। क्या लिखा हुआ भाई यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन डबल्स। इसके ऊपर बड़ा फोकस कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई आपके एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है जैम में भी, गेट में भी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन डबल हो गया जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 300 से 600 केल्विन। कहां से कहां इंक्रीज किया? 300 से 600। कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी in kilojoule per mole assuming to be the constant in the temperature range। लो जी, बड़ा आसान क्वेश्चन। क्या ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था? तो मैंने कहा था भाई जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, एक तो वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से इंक्रीज करता है, मतलब टेम्परेचर से चेंज होगा, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन से चेंज होगा। तो क्या फार्मूला बताया था भाई मैंने इसके लिए फार्मूला बताया था लॉग के इक्विलिब्रियम, यानी कि लॉग यहाँ पे इक्विलिब्रियम 2 वाला एंड यहाँ पे इक्विलिब्रियम 1 वाला, एंड इसको यहाँ पे क्या लिखा था भाई? ऊपर लिखा था डेल्टा H, नीचे क्या लिखा था? 2.303, यहाँ पे लिखा था R, यहाँ पे लिखा था 1/T1 एंड यहाँ पे हमने क्या लिखा था? 1/T2, 1/T2। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें यहाँ पे जो R की वैल्यू होती है वो जूल में होती है, बट एग्जामिनर ने आंसर किलो जूल में पूछा हुआ होता है। तो यूनिट कन्वर्जन का बड़ा ध्यान रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो देखो भाई ये क्या कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डबल हो गया। अरे पहले 1 था तो 2 हो गया होगा, पहले 2 था तो 4 हो गया होगा, है ना। यानी कि जो रेशो आएगा ना, इन दोनों का जो रेशो आएगा वो 2 आएगा। कुछ भी लगा लो, डबल होने का मतलब 100 था 200 हो गया, 200/100 करोगे तो आएगा तो 2 ही ना। तो इसका मतलब ये मेरा बन गया भाई log 2, ठीक है जी। ये मुझे डेल्टा H निकालना है, ठीक है। ये आपका 2.303 R की वैल्यू गिवन है, 8.3 टेम्परेचर लिखते हैं जी। यहाँ पे लिखा 300, यहाँ पे लिखा 600, इसको करेंगे सोल्व, हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। log 2 की वैल्यू एग्जामिनर ने दे भी दी है भाई क्वेश्चन में कि log 2 की वैल्यू 0.7 होती है। तो देखो कितना आसान हो गया भाई, log 2 की वैल्यू 0.7 दे दी है, हालांकि 0.69 है ना। अरे भाई ये होती है एक्चुअल में 0.693, है ना, 0.693 होती है, इसको ये दिया डेल्टा H, ठीक है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे भाई, इससे मैंने मल्टीप्लाई करी और इससे भी की। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया होगा तो 600 माइनस में 300 और यहाँ पे फिर से आ जाएगा 600, समझ में आया। 300 को इससे डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, ठीक है, 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.303 इसका आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 0.7 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से क्योंकि 300 को 600 से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा। और ये जो पूरा आएगा ना, ये जो पूरा आएगा ये एंथैल्पी जूल में आएगी भाई। किस में आएगी? जूल में। लेकिन एग्जामिनर ने किस में पूछा है? किलो जूल पर मोल में। तो इसको क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। आंसर बताओ भाई देख के कितना आएगा?
आंसर बताओ जल्दी से देख के कितना आना चाहिए। तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, इसको किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, ताकि हमारे पास आंसर आ जाए किलो जूल पर मोल में। बताओ भाई समझ में आया, यस या नो, जल्दी से बताएं, इंपॉर्टेंट है ये सारे। करवाया है ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही करवा दिया था आपके बिना कहने से, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो जैम में काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, ऐसा क्वेश्चन है ये जो फ्यूचर में पक्का रिपीट होगा किसी न किसी ईयर में, आप देखना, ठीक है। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब मुझे चलना चाहिए आगे, ठीक है भाई। तो आज के कुछ क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लेना ध्यान से। बाकी मैंने गेट वाला बिल्कुल कोई इशू नहीं है गेट वाले में, और ये 2 क्वेश्चन मैंने एज ए प्रैक्टिस के तौर पे आपको करवाए हैं। अब चलो भाई, अब हम आगे बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट था। अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स दिखाऊं आपको, तो उससे आपको आइडिया हो सकता है। एक बार प्रीवियस स्लाइड्स देखते हैं और उससे थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था, देखिए एक बार दोबारा से, तो ये किया था हमने कि सबसे पहले प्रेडिक्शन दी डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, ये हमने समझ लिया। एक्सटेंट भी मैंने आपको समझा दिया था कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर 10⁻³ से कम हो, इस टाइप से करके। एंड थर्ड हम डिस्कस करते हैं आज डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इसके ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। गेट में जो दूसरा क्वेश्चन आया था ना एक, और मैं कह रहा था वो इसी से रिलेट कर रहा था भाई, ठीक है, वो इसी से रिलेट कर रहा था। तो आओ अब हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की भी, या फिर प्रोडक्ट की भी, या फिर और भी बहुत सारी जानकारी एट इक्विलिब्रियम पे आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या यूज होता है, उसी का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए भाई, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उनको देखना होता है। मान लो आपको इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में हमेशा रिएक्शन गिवन मिलती है, तो यहाँ पे मान लो आपको एक रिएक्शन दी गई कि ए गैस से आप कन्वर्ट हो रहे हैं बी गैस में, ए गैस से आप कन्वर्ट हो रहे हैं बी गैस में, और आपको बोला कि इस रिएक्शन के लिए जो केसी है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो 5 है। इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 5 है। इफ, है ना, तो यहां पे ये बात चल आई, ठीक है। इफ इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, अगर ए की कंसंट्रेशन 5 मोलर है, देन, है ना, तो यहां पे आगे बात करना, देन कैलकुलेट, देखिएगा भाई, इफ इनिशियल लिखो भाई यहां पे, ठीक है ना। इफ क्या लिखोगे, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, देन calculate A concentration of A and concentration of B at equilibrium। इक्विलिब्रियम पे आपको उन दोनों की कंसंट्रेशन बतानी है। तो कैसे करेंगे भाई, इसको ध्यान से समझ लेते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कभी भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए, तो एक पैटर्न आपको फॉलो करना है। वो पैटर्न क्या मैं बता रहा हूं, ये वाला पैटर्न हमेशा से, कि दोबारा से ये रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, लिखा दोबारा से ये रिएक्शन, यहां पे भी इनिशियली आपको जो भी डाटा गिवन हो वो ऐसे का ऐसा लिख देना। तो T इक्वल टू टी पे इसकी कितनी कंसंट्रेशन थी 5, इसकी कितनी थी 0। अब T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया होगा, तो हमें ये पैटर्न हमेशा फॉलो करना, ये वाला पैटर्न जो मैं बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन में ये पैटर्न फॉलो होता है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, 5 - x, मान लेते हैं कि यहां पे अगर 5 मोलर इनिशियल थी, अब कुछ तो कम हुई होगी ना इक्विलिब्रियम तक, यस, तो हमने लिखा इसको x, ठीक है, हमें लिखा इसको x। ये देखो, ये कंसंट्रेशन है ए की एट इक्विलिब्रियम। अब ये तो x आ गया जी, इस x का क्या सॉल्यूशन होगा, तो आपको Kc की वैल्यू गिवन है क्या, तो आप क्या लिखेंगे, B की कंसंट्रेशन अपॉन नीचे क्या लिखेंगे आप, A की कंसंट्रेशन। ये वैल्यू आपको 5 गिवन है भाई Kc की, B की आपने x लिखी, यहां से आपने 5 - x लिखा, तो ये 25 माइनस में 5x आ गया, एंड ये आपका x आ गया। और यहां से जब आपने x की वैल्यू देखी, ये उस साइड जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25/6। तो ये क्या है, x की वैल्यू 25/6। इसका मतलब ये हुआ, कि जो x है ना यहाँ पे, इसको लिखेंगे 25/6, और यहां पे भी इसको क्या लिखेंगे 5 - 25/6।
ये जो x है ये क्या है, ये x क्या है, ये x है कंसंट्रेशन, x क्या है भाई आपका कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम, B की कंसंट्रेशन है भाई ये इक्विलिब्रियम पे। तो हमसे दो बातें पूछी गई थी, तो दोनों का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर B की कंसंट्रेशन पूछे इक्विलिब्रियम पे तो वो हमने बताया कि 25/6 होगी, अगर A की कंसंट्रेशन पूछे इक्विलिब्रियम पे तो 30 में से गए 5, यहां पे आ जाएगी 5/6। बोलो भाई समझ में आ गया क्या? सर प्लीज क्लियर कर दो लोग, A इक्विलिब्रियम भाई K2 ऊपर होता है, K2 सूर्या K2 ऊपर होता है भाई, ये तो कंफर्म है, मैंने कहीं K1 ऊपर लिखवाया क्या, यहां पे K2 ही होता हमेशा, कंफर्म है, ये वेरीफाइड है, बिल्कुल कंफर्म है कि K2 ही ऊपर होता है। अरे लोग 2 की वैल्यू देने का मतलब आप समझ जाओ कि K2 ऊपर, मैंने कहीं K1 लिखवाया क्या ऊपर भाई? चलो एक बार मैं चेक भी करूंगा, क्रॉस चेक इस चीज को कि अगर ऐसा कुछ लिखवा दिया है तो, बाकी मुझे लगता तो नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ लिखवाया होगा, लेकिन फिर भी भाई चेक करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पता नहीं भाई कहाँ पे क्लासेस हुई थी, लास्ट क्लास ये थी भाई, ये रहा, तो यहाँ पे भी मैंने K2 ही लिखवाया हुआ, अभी देखो K इक्विलिब्रियम 2 होता है ऊपर, ठीक है, K इक्विलिब्रियम 2 ऊपर होता है, बिल्कुल ये मैंने ट्रू लिखवाया, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो भाई कोई बात नहीं, कई बार डाउट्स आ जाते हैं, अच्छी बात है, डाउट्स आना तो बहुत बेहतरीन चीजें होती हैं, डाउट आएंगे जब भी तो वो क्लियर भी होंगे। तो ये समझ में आया भाई आपको, ये समझ में आया कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे भी समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है बस, अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। अब क्या बोला गया कि आपको एक रिएक्शन गिवन है A प्लस में B, इन दोनों की जब आपने रिएक्शन करवाई तो मिला आपको C, क्या मिला, और अब इन्होंने बोला कि आपके पास जो Kc है इस रिएक्शन के लिए वो 1 है, इस रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अब बोला कि इनिशियली क्या बोला गया भाई आपको, कंसंट्रेशन ऑफ A इज 2 मोलार एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज 3 मोलार। क्या बोला भाई, देखिए एक आपको इक्वेशन दी, ओके सर क्लियर है, मैंने रॉन्ग था देखो क्या है भाई, मैं क्या बता रहा हूं आपको, A प्लस B एक रिएक्शन दी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया आपको और बोला कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 2 मोलार, देखिए 2 मोलार कंसंट्रेशन ऑफ A रिएक्ट विद 3 मोलार कंसंट्रेशन ऑफ B गिव्स C एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे आपको इन तीनों की कंसंट्रेशन बतानी है, किसकी, A B C की, तीनों की कंसंट्रेशन बताइए एट इक्विलिब्रियम। तो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे भाई, एट इक्विलिब्रियम पे A B C की कंसंट्रेशन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछी है A की कंसंट्रेशन, आपसे पूछी है B की कंसंट्रेशन एंड आपसे पूछी है C की कंसंट्रेशन, कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम पे इस क्वेश्चन में। तो मैंने क्या कहा, जो भी आपको डाटा गिवन हो पहले ये तो आपने लिखनी है कि इनिशियली अगर इसके मोल दिए तो लिख लिया हमने, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे तो क्या हुआ होगा, यहां पे 2 माइनस एक्स हो गया होगा, यहां पे 3 माइनस एक्स हो गया होगा और यहां पे आपका x हो गया होगा, ठीक है। अब देखो भाई अगर आप इसके लिए Kc लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x यानी कि C की कंसंट्रेशन, उसके बाद आप क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस एक्स। अब ये किसके इक्वल दे रखा है भाई, 1 के इक्वल दे रखा है, तो यहां से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x है यहाँ पे 6 किया सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा -2 -5 आ जाएगा भाई -5x एंड ये हो जाएगा भाई आपका प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको फाइनली सोल्व कर रहे होगे तो ये टर्म भी यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये एंड ये आपका +6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, या तो भाई आप इसको सोल्व करो, दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो आपके पास जो वैल्यू गिवन हो ना, C की वैल्यू गिवन हो, फॉर एग्जांपल कि C की कंसंट्रेशन इतनी है, वो यहाँ पे पुट करके देख लो, क्योंकि C हमारा जो X है वो क्या है हमारा, वो है C की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अगर आपने C की वैल्यू यहाँ पे पुट की और 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। या दूसरा भाई आपको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी मैथमेटिक्स में बताई जाती हैं, जब भी आपके पास, ये लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, अगर आपको फ्यूचर में नीड पड़ जाएगी इसकी कभी न कहीं, तो ये आपको ऑलरेडी बताया जाता है कि अगर आपके पास ax स्क्वायर
प्लस में bx और प्लस में c टाइप की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर वहां पे आपको x की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालते थे भाई, ऐसे निकाला जाता था, माइनस b करते थे प्लस माइनस b, और यहाँ पे क्या किया जाता था, b का स्क्वायर माइनस में 4ac करते थे एंड इसको डिवाइड किया जाता था 2a से। तो यहां से इस तरीके से भी हम क्या निकाल सकते हैं, आपका वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। जो भी x की वैल्यू आपके आए यहां से, ठीक है भाई, ध्यान में रखिएगा, जो भी x की वैल्यू यहां पे आए तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी c की कंसंट्रेशन। अब उस जो x आएगा, 3 में से माइनस करेंगे x तो आ जाएगी b की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अगर आपने, है ना, 2 में से माइनस कर दिया x को तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, a की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बोलो भाई, समझ में आया, यस या नो? जल्दी से बोलना पड़ेगा भाई, जल्दी से, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो वो क्या है भाई, नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपका, तो वो कुछ ऐसा है, मान लो कि A गैस गिवन है आपको, साथ में आपका यहाँ पे B गैस गिवन है आपको, और यहां से अब आपको क्या मिला, रिवर्सिबल रिएक्शन है, एंड 2C गैस अगर मिल गया, क्या मिल गया भाई, 2C गैस अगर मिल गया, और बोला कि इसके लिए जो Kc है ना वो 100 है। इनिशियली इसके भी 5 मोल लिए गए हैं, इनिशियली इसके भी 5 मोल लिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे सेम पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे सेम पूछा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B एंड C एट इक्विलिब्रियम। देखो भाई, अब है ना, ऐसे क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोल्व करना। आगे आज इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ना डेल्टा एनजी की वैल्यू देखनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर केस में आप डेल्टा एनजी की वैल्यू देख पा रहे हो कि 1 आ रही है, क्या सॉरी 1 तो नहीं आ रही ना, 0 ही आ रही है। कितनी आ रही है भाई डेल्टा एनजी की वैल्यू, 0। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है। अब देखना, इनिशियली क्या करेंगे भाई, यहाँ पे अब t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस एक्स लिखेंगे, यहां से भी 5 माइनस एक्स लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, 2x। ये बात ध्यान में रखना, यहां पे क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। समझ में आया? देखो एक बात और है, जहां पे भी डेल्टा एनजी की वैल्यू आपका 0 होती है ना, वहां पे मोल्स एट इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन सेम होती है। कैसे भाई, अगर आप इसको जोड़े यहां से, ये तो 0 इनिशियली, इसमें कितनी कंसंट्रेशन आ रही है, टोटल 10, और इसको जोड़ोगे तो भी कितनी कंसंट्रेशन आ रही है, 10। कहने का मतलब ये है, अगर आपका डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होती है ना, तो इनिशियल जो मोल होते हैं और फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो सेम होती है। अब क्या लिखेंगे भाई, Kc किसके इक्वल लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, लिखा जाएगा आपका C का स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, A का, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे B। सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये आपका 100 हो गया, ये आपका हो जाएगा 4x का स्क्वायर, नीचे हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल आता है भाई, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, एंड आपका क्या आ जाता है, माइनस 2ab, है ना, माइनस 2ab, ऐसे कुछ करके आता है क्या, अरे ऐसा आता है ना, ये देखो यार, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आप क्या करते हैं, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से हम माइनस 2ab कर लेंगे भाई। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे माइनस 2ab, मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं कर रहा भाई मैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ये सब। अच्छा, इसको देखो, आप ऐसे करो, देखो और भी आसान बना रहा हूं मैं इसको। आपने क्या किया, यहाँ पे सीधा क्या लिखा था, यहाँ पे आपने 2x का स्क्वायर लिखा था, और यहाँ पे आपने क्या लिखा था, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा था। क्या हम यहाँ से, देखो ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम आती है। क्या मैं इसको 10 का स्क्वायर लिख दूं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दूं, तो ये देखो 10 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अब सोल्व कर लेंगे, ये आएगा 50 माइनस में 10x, और ये हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 50/12, क्या आ जाएगी, 50/12। तो ये क्या आ गई भाई, अगर आपसे पूछे कि कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम, तो वो क्या लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा 2x। क्या लिखना पड़ेगा, 2x लिखना पड़ेगा। समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे 2x है, ये चीजें ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो ये C की आ गई। इसी प्रकार अगर B और A इन दोनों की सेम ही आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी कि 5 में से माइनस कर देंगे 50/12, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10/12। बोलो भाई समझ में आ गया, कमेंट करें जल्दी से। अब आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भाई
अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नया टॉपिक, इसी से रिलेट करता है, वो भी भाई एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मास एक्शन। यहां से भी खूब सारे क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको करवाया है, जो अब 2-4 एग्जांपल कि आपको इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालना, ठीक है, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, बहुत सारे डाटा। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मास एक्शन। तो ये भी भाई इसी तरीके से रिलेट करता है और मोस्टली जो इक्विलिब्रियम का पार्ट है वो यहीं से पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मास एक्शन, लॉज ऑफ मास एक्शन की क्या क्या एप्लीकेशन होती है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो भाई केस, 3 केस पढ़ते हैं, वैसे मेजरली 2 केस पढ़ेंगे। पहला केस होता, आप यहाँ पे होमोजीनियस रिएक्शन लें, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन का केस पढ़ेंगे भाई। सबसे पहला कौन सा केस पढ़ेंगे यहाँ पे, होमोजीनियस, ठीक है। तो यहां पे हम पढ़ेंगे होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन का केस पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है HGR, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। अब इसमें भी 3 केस बनेंगे। सबसे पहला केस हम ये ले सकते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शन गिवन होगी उसका डेल्टा NG 0 के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहला केस कौन सा पढ़ रहे हैं भाई, देखो सबसे पहला केस तो है होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। होमोजीनियस का मतलब है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको सारे के सारे गैसियस फेज में मिलेंगे। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि डेल्टा NG आपका 0 के इक्वल आ जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है भाई। इसका मतलब ये है कि आप इसको लिखना चाहें कि इनिशियल मोल जो रहे होंगे आपका, देखो भाई I का मतलब इनिशियल मोल्स एंड, है ना, यहाँ पे NI का मतलब है कि नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स एंड मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं, यानी कि चेंज इन मोल 0 होता है। यहाँ पे मोल्स का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। चलो भाई इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको ये। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर मान लो आपके पास ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन गिवन है, H2 गैस प्लस में I2 गैस एंड ये आपको दे रही है 2HI गैस। ये आपको क्या दे रही है, 2HI गैस दे रही है। ठीक है ना भाई। क्या सबसे पहले ये देखिएगा ये होमोजीनियस है, यस ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस के बाद ये देखिएगा क्या यहाँ पे डेल्टा NG 0 के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल भाई डेल्टा NG 2 माइनस 1 प्लस 1 आ रहा है, यानी कि 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि एग्जामिनर वॉल्यूम भी दे कुछ कि भाई वॉल्यूम V ml है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर देगा कि टेम्परेचर T है। देखिए जब डेल्टा NG 0 का केस है तो यहां वॉल्यूम का इतना काम होता नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन आगे, ठीक है। तो देखो भाई मैं दोबारा से आ रहा हूं अपने ऊपर, फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, उसमें फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं डेल्टा NG इक्वल टू 0। अब देखिए हमेशा कुछ गिवन हो या ना गिवन हो, आपको 2 लाइनें लिख लेनी हमेशा, क्या कि T इज इक्वल टू 0, क्या लिखोगे आप, T इज इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल मोल A रहे होंगे, इसके इनिशियल मोल B रहे होंगे, और इसका तो इनिशियल कुछ रहा ही नहीं रहा होगा। देखो कुछ गिवन हो या ना गिवन हो, हम ये 2 चीजें तो अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है भाई, वो वॉल्यूम मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे अब यहाँ पे वॉल्यूम हो सकता है कि आपको V ml गिवन हो, और हो सकता है कि टेम्परेचर आपको कोई T डिग्री सेल्सियस या कुछ न कुछ टेम्परेचर भी आपको गिवन होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए जब आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे A माइनस एक्स, आप क्या लिखेंगे B माइनस एक्स, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x। अब देखना है, एक बात ध्यान में देना कि A माइनस एक्स क्या है, ये वो मोल है। अब मैं यहाँ पे देखो भाई A का मतलब यहाँ पे मोल की बात चल रही है, कंसंट्रेशन नहीं है, ये मोल है ना। आपको H2 गैस के A मोल दिए, I2 गैस के B मोल दिए, ठीक है, ये रहा। अब देखो पहले आप ये देखो कि मतलब कि इनिशियल कितने मोल्स थे आपके पास, तो आप कहोगे कि इनिशियल तो A प्लस B मोल थे। फाइनल अब कितने मोल हैं भाई, आप कहोगे कि A प्लस B मोल अभी भी हैं। तो इससे ये भी वेरीफाई हो गया कि जो डेल्टा NG इज इक्वल टू 0 होता है ना, वहां पे मोल्स एट इनिशियल मोल्स एंड एट इक्विलिब्रियम मोल्स सेम होते हैं। ठीक है जी। अब है ना जो Kc या Kp का एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं,
केसी या केपी का जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, केसी का हम कंसंट्रेशन की टर्म में लिखते हैं एंड प्रेशर का हम पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखते हैं। बट यहां पे ये तो मोल्स है भाई, तो मैं निकालूंगा कंसंट्रेशन। क्या निकालेंगे भाई? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये देखिएगा a माइनस एक्स बाई में v आ गया, इसी प्रकार b माइनस एक्स बाई में v आ गया। क्यों? v से डिवाइड करेंगे, v बोले तो मोल वॉल्यूम जो कि एग्जामिनर ने आपको दी होगी, और यहां पे आप क्या लिखेंगे? 2x बाई वी लिखेंगे। तो क्या अब हम केसी निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं केसी। तो क्या मैं नेक्स्ट उसमें निकाल दूं? अभी देखना भाई, तो मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल रहा हूं क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ेगा। तो जब मैं केसी निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 2x बाई वी। ये हमारी कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। तो क्या लिखूंगा मैं ऊपर? देखना, इसकी पावर 2 भी लगेगी, तो यहां पे लिखेंगे 2x बाई वी का किया स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार हम लिखेंगे a माइनस एक्स बाई वी, है ना, एंड यहां पे हम क्या लिखेंगे? b माइनस एक्स बाई वी। लिख दिया, लिख दिया। अब मुझे बताओ, आपका ये v स्क्वायर क्या इस v और इस v से कैंसिल हो गया? इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर डेल्टा एनजी जीरो का केस है ना, तो उस केस में वॉल्यूम हम एक्सप्रेशन में लिखते नहीं है। तो सिंपली इसको क्या लिखा जाएगा भाई? तो सिंपली इसको क्या लिखेंगे? 2x का स्क्वायर एंड नीचे क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। तो वॉल्यूम आ ही नहीं रही है ना, कट जाएगी वो, आप लिखो या ना लिखो। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि डेल्टा एनजी जीरो का केस है, सिर्फ आप इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर डेल्टा एनजी जीरो का केस हो तो। ओके, चलो भाई, अब मुझे तो पार्शियल प्रेशर चाहिए भाई इक्विलिब्रियम पे। तो पार्शियल प्रेशर के लिए सबसे पहले देखो, पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या होता है भाई? नेक्स्ट पेज पे देखो, तो पार्शियल प्रेशर का जो फार्मूला होता है आपका, वो होता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर, इनटू में टोटल प्रेशर होता है। अब आपको हो सकता है कि एग्जामिनर कोई टोटल प्रेशर पी भी दे दे, है ना, कोई टोटल प्रेशर पी भी दे दे। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए भाई यहां पे एक तो चाहिए मोल फ्रैक्शन और उसकी मल्टीप्लाई करूंगा टोटल प्रेशर से, जिससे कि मेरे पास पार्शियल प्रेशर आएंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे भाई? मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। कैसे निकालते हैं भाई मोल फ्रैक्शन? गिवन मोल्स बाई में टोटल मोल्स, a माइनस एक्स और बाई में करेंगे a प्लस बी। यहां पे क्या करेंगे? b माइनस एक्स और यहां पे क्या करेंगे? a प्लस बी। अरे समझ में आ रहा है क्या? b a प्लस बी क्यों किया? हम सिर्फ इक्विलिब्रियम की ही सारी बातें करेंगे। और यहां पे हम क्या लिखेंगे? 2x और इसको डिवाइड किया a प्लस बी से, इसको डिवाइड किया a प्लस बी से। ये मेरा मोल फ्रैक्शन आया है। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, तो वो क्या होगा? अब मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? पार्शियल प्रेशर। क्योंकि केपी के एक्सप्रेशन में हम क्या लिखते हैं? केपी के एक्सप्रेशन में हम पार्शियल प्रेशर। तो ये मोल फ्रैक्शन, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं a माइनस एक्स, यहां पे आप लिखेंगे a प्लस बी, और इसकी मल्टीप्लाई मान लो मैंने कर दी फॉर एग्जांपल pt से। इसी प्रकार b माइनस एक्स और यहां पे हो गया a प्लस बी, और इसकी मल्टीप्लाई फिर से pt से करूंगा। सेम यहां पे मैंने क्या लिखा? 2x a प्लस बी, और इसकी मल्टीप्लाई में फिर से किसके साथ करूंगा? pt के साथ। अब देखना, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे केपी का एक्सप्रेशन लिखूं, वैसे एक बात मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, अगर डेल्टा एनजी जीरो के इक्वल होता है, अगर डेल्टा एनजी जीरो के इक्वल होता है, तो वहां पे केपी के इक्वल होते हैं। चलो जी, आज इस बात का पता भी लग जाएगा कि ये बात सही भी थी या नहीं थी। तो इसको उठा के हम रख देते हैं कहीं साइड में। ना भाई, साइड में भी नहीं जाएगा ये तो, ठीक है, यहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई नहीं। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? केपी लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या? केपी। क्या लिखा जाता भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, तो वो कितना है? 2x और a प्लस बी की पावर 2। क्या लिखेंगे भाई यहां से? 2x और नीचे a प्लस बी की पावर इनटू में pt की पावर 2। सही है ना भाई? बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इशू नहीं है इसमें। उसके बाद देखना, आप यहां पे क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स और a प्लस बी की पावर pt का pt आ गया भाई यहां पे। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? है ना, a माइनस एक्स, सॉरी b माइनस एक्स, क्या लिखेंगे? b माइनस एक्स और a प्लस बी की हो जाएगी pt। अब देखना,
जब भी डेल्टा Ng 0 के इक्वल होना, वहां पे पीटी, वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती हमें, वहां पे कुछ शो करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? अभी पता लग जाएगा भाई। देखो क्या ऊपर पीटी स्क्वायर बनेगा, तो एक पीटी से पीटी कैंसिल, नीचे a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, वो नीचे आएगा, और ऊपर क्या जाएगा, ये वाला, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो अरे ये तो वही आ गया, अरे ये तो वही आ गया। तो इसका मतलब यहां से हमें एक चीज का पता लग गया, एक कंसेप्ट का पता लग गया। तो 2x का स्क्वायर यहां पे लिखेंगे a माइनस एक्स और यहां पे लिखेंगे b माइनस एक्स। तो क्या ये KC के इक्वल नहीं आ गया क्या? अरे क्या ये KC के इक्वल नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। आपको पहले ही बोला क्या गया था कि डेल्टा Ng 0 होने पे, तो देखो ये आपका KC था, ये आपका KC था, एंड ये आपका KP आ गया। क्या दोनों इक्वल आए? यस। और एक बात अब आप नोट बना के क्या लिख सकते हैं कि इसके फार्मूले में क्या बोला मैंने, जो भी, अगर आपका हिंदी में लिख देता हूं, इफ, चलो इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूंगा, वैसे इंग्लिश तो मेरी वीक है। इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, देन आप क्या, देन डील दैट क्वेश्चन विद ओनली मोल्स। आप मोल से डील कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, सिर्फ मोल से, मतलब वहां पे वॉल्यूम ना देखना, पार्शियल प्रेशर वोशर कुछ मत देखना। अरे अगर डेल्टा Ng 0 तो KP KC भी सेम ही होता, तो KC से ही निकाल देना, जो KC निकाला वही KP आ जाएगा, ठीक है ना, जो KC निकाला वही KP आ जाएगा। समझ में आया डेरिवेशन कैसे किया? बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। अभी मैं 2 केस और पढ़ाऊंगा, एक लेस देन 0 का, एक मोर देन 0 का। इसके ऊपर एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे कि देखना कैसे 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 एग्जांपल आएंगे। 2NO गैस, आपको 2NO गैस दिया है जो कि आपका कन्वर्ट हो रहा है N2 गैस में एंड प्लस में O2 गैस में, प्लस में O2 गैस में। आपको बताना है कि व्हाट इज KP एंड KC इन द टर्म ऑफ X। यहां पे KP KC क्या होगा, तो सबसे पहले क्या देखना, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। सबसे पहले क्या देखना, होमोजीनियस रिएक्शन है या हेट्रोजीनियस, तो दिख गया भाई होमोजीनियस। फिर क्या देखेंगे, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ रही है, 0, वाह जी वाह। फिर तो KP KC इक्वल आएंगे, क्या लिखेंगे, वही दो बातें। सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, A, यहां पे 2 हो तो भी A लिखना, यहां पे 2 हो तो भी A, तो यहां पे A लिखा, यहां पे 0, यहां पे 0। अगर T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे, अब ध्यान देना भाई, अब यहां पे A है ना, तो यहां पे लिखेंगे -2x। क्या लिखेंगे, A -2x। यहां पे क्या लिखेंगे, x, यहां पे क्या लिखेंगे, x। अगर मुझसे KP KC पूछे, क्योंकि दोनों इक्वल ही होंगे, डेल्टा Ng 0 है तो मैं क्या लिखूंगा, और मुझे वॉल्यूम भी नहीं दिखानी है, मुझे मोल फ्रैक्शन भी नहीं दिखाना, मुझे कुछ नहीं दिखाना, तो मैं क्या लिखूंगा, x इंटू में x, और नीचे मैं क्या लिखूंगा, A -2x। तो ये मेरा आ जाएगा भाई A -2x का स्क्वायर, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा KP KC आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस या नो, जल्दी से। इसके अलावा और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है भाई, चलो ये तो KP KC आ गया, ठीक है, और क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। अगर इस क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बताओ भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो कैसे करेंगे भाई, N2 के मोल X आ गए, और बाई में टोटल मोल A आएंगे, टोटल मोल, तो क्यों टोटल मोल A, जोड़ के देख लो, इनिशियली भी A थे तो फाइनल भी A होंगे, डेल्टा Ng 0, तो चलो कोई बात नहीं। अगर आपसे यहां पे पूछ ले कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बताओ, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, कैसे करेंगे भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा भाई, देखो X, O2 का कितना आ जाएगा, X, इसके मोल बाई में टोटल मोल, इसके मोल बाई में टोटल मोल, इसके मोल बाई में टोटल मोल। देखो भाई, इसके मोल बाई में टोटल मोल कितने ये रहा, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा, पीटी से। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पीटी से, टोटल प्रेशर से, जब भी तो आएगा। अगर आपसे पूछे कि NO की कंसंट्रेशन बताओ, वो क्या हो जाएगी, A -2x बाई में V करना पड़ेगा इसमें, क्यों, अरे इसकी कंसंट्रेशन पूछिए तो मोल है भाई,
ये तो मोल है, इसलिए करनी पड़ी यहाँ पे। चलो भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे समझने के लिए, है ना। इसमें बस क्या कि न्यूमेरिकल दिए होंगे, जहां पे मैं ए भी दिख रहा हूं ना वहां पे आपको गिवन मिलेंगे कि NO के 5 मोल्स है, उसको ये किया तो ये हो गया, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन आए हैं। गेट में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे था, मैं आपको सोल्व भी करवा रहा हूँ, टेंशन लेने की बिल्कुल। तो A + B + C, A + B + C की आपने रिएक्शन करवाई और इससे आपको मिला 3D, इससे आपको क्या मिला 3D मिला भाई, 3D। ठीक है, अब आपको बतानी वही सारी बातें, के पी के सी के एक्स वेक्स कुछ भी पूछ ले जाए तो क्या लिखेंगे, वही हमारी 2 लाइनें लिखेंगे भाई। इनिशियली इसकी A है, इसकी B है, इसकी C है। हो सकता है कि सेम भी हो, कोई बात नहीं, सेम हो तो भी ऐसे लिखेंगे। अगर आपसे बोले कि T = T इक्विलिब्रियम पे, तो हम लिखेंगे A - x, यहाँ पे लिखेंगे B - x, यहाँ पे लिखेंगे, ये सारे गैसियस है भाई। अगर ना भी लिखा हो तो आपको गैसियस ही मानने हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर लिखना भूल जाए तो आपको गैसियस ही मानने हैं, C - x। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3x। इनिशियल कितने मोल थे, A + B + C। अब भी कितने मोल हैं, A + B + C। यहाँ पे डेल्टा Ng क्या है, 0 के इक्वल। डेल्टा Ng क्या है, 0 के इक्वल। Kp Kc क्या हो जाएंगे, Kp = Kc, किसके इक्वल, 3x का कर देंगे क्यूब। अब यहां पे क्या कर देंगे, A - x, A - x, B - x, C - x। ठीक है, अगर आपसे बोल दे कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ C की कंसंट्रेशन बता दो भाई, तो C के मोल और बाई में वॉल्यूम, C के मोल बाई में वॉल्यूम, ये C की कंसंट्रेशन आ गई। अगर आपसे बोले भाई यहाँ पे प्रेशर ऑफ D बता दो भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ D, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन, कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, गिवन मोल बाई में टोटल मोल, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे PT से, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, PT से। समझ में आया, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन खूब सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, लैंग्वेज देखते हैं क्वेश्चन की क्या बोला गया और मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो एक एग्जांपल, तो आपको बोला कि 3A गैस, ठीक है, अगर गैस ना भी लिखे तो समझ जाना कि गैस ही होता है। 3A गैस कन्वर्ट हो रहा है A गैस में, है ना, सॉरी A तो होएगा ना, B गैस लिखते हैं यहाँ पे। तो किस में हो रहा है भाई आपका, B गैस में, प्लस में आपका C गैस में, और प्लस में आपका D गैस में। तो बोला कि इसके लिए जो हमारे पास Kc है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, वो 27 है। क्या है भाई, वो 27। यहां पे बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम इज 3 मोलार। देन कैलकुलेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। देन कैलकुलेट क्या करनी है आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A की इनिशियल कंसंट्रेशन बताइए क्या होगी। देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन है। देखो कोई बात नहीं, हम अपने पैटर्न से चलेंगे, उस पैटर्न को बिल्कुल फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, 3A गैस, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, B गैस में, प्लस में वो किस में हो जाएगा, C गैस में, प्लस में वो किस में हो जाएगा, D गैस में। इनिशियली मैं क्या लिखूंगा, T = 0 पे A, ये क्या लिखूंगा 0, ये क्या लिखूंगा 0, ये क्या लिखूंगा 0। अगर मैं बात करूं T = इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A - 3x, यहाँ पे क्या लिखूंगा x, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे भी x लिखेंगे, यहाँ पे भी x लिखेंगे। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है कि B की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 3 मोलार है, B की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 3 मोलार है। इसका मतलब देखना, ये भी मेरा 3 हो गया, ये भी मेरा 3 हो गया, ये भी मेरा 3 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया भाई, ये मेरा कितना हो गया, A - 9, 3 × 3 ये हो गया। अब मुझे क्या निकालने के लिए बोला कि A की वैल्यू, तो Kc क्या आ जाएगा मेरा, Kc की वैल्यू गिवन है, तो मैं x की क्यूब कर दूं। x की क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा 3 की क्यूब 27, 3 की क्यूब 27, और नीचे मैं क्या लिखूंगा, A - 9 का क्यूब लिख सकता हूं ना, A - 9 का क्यूब लिख सकता हूं ना मैं, बिल्कुल। क्या इस Kc की वैल्यू कितनी गिवन है, 27। Kc की वैल्यू कितनी गिवन है, क्वेश्चन में देखो 27, तो यहां पे मैं इसको 27 के इक्वल पुट कर देता हूं। या फिर देखो एक 27 का ये हो गया जी, इसको हम क्या, मैं वापिस से ये लिख दूं 3 और A - 3 का क्यूब। देखो आसान हो जाएगा सोल्व करना। तो ये देखो, अगर आपने इसको देखा तो ये हो जाएगा भाई आपका किसके इक्वल,
इसका क्यूब रूट करो, क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। 27 का क्यूब रूट कितना होता, 3 है ना, 3 होता, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा, ये 3, ये आपका a माइनस 9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो a किसके इक्वल हो जाएगी, 10, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन a की क्या रही होगी, 10 रही होगी। इनिशियल कंसंट्रेशन a की क्या रही होगी, 10 रही होगी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता, देखना ध्यान से, कि बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। दूसरा क्वेश्चन क्या, C का पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा भाई मैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, देखो इनिशियली A था, तो इनिशियल यानी कि फाइनल भी A मोल रहे होंगे, यानी कि और A की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं आपका कि A होगी, यानी कि आपका टोटल मोल्स कितने हैं A। अगर मुझे निकालना तो मैं लिखूंगा 3 यानी कि गिवन मोल्स बाई में 10, ये मोल फ्रैक्शन आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा PT से। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने यहाँ पे आपको गिवन टेम्परेचर भी दे रखा है, यहाँ पे आपको बोला है टेम्परेचर। अगर इस क्वेश्चन में कभी टेम्परेचर ना भी बोले तो वो भी आपको ऑलरेडी मान लेना रूम टेम्परेचर। तो T की वैल्यू मान लो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस। अब कहोगे जी यहाँ तो प्रेशर तो नहीं है, लेकिन पार्शियल प्रेशर के लिए तो हमें PT चाहिएगा, तो PT कहाँ से निकलेगा, तो PT निकलेगा भाई आपका PT इज इक्वल टू CRT से। कहाँ से निकलेगा, CRT से। तो P की कंसंट्रेशन कितनी है C की एट इक्विलिब्रियम, तो वो तो 3 होगी ना, वो कितनी होगी 3। R की वैल्यू ले लेंगे भाई, यहाँ पे कौन सी 0.12 वाली लेते हैं, यहाँ पे ली जाती है भाई, जिसको 1/12 लिखते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का कोई खास रोल नहीं होता। तो ये ली टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस बोले तो 300 केल्विन, PT आ जाएगा। निकाल लोगे, बिल्कुल निकल जाना चाहिए भाई, बिल्कुल निकल जाना चाहिए, हो जाएगा ना, जल्दी से बोलना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर अच्छे अच्छे। तो अब बोला कि A प्लस में बस कुछ भी घुमा फिरा के दे दे। अब आपको कहानी मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब एग्जामिनर के हाथ में है कि वो क्या घुमा के देगा, आपको कुछ ही दे समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने बोला है ना, क्या बोला भाई, एग्जामिनर ने आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि जो B की इनिशियल, 2 डाटा दिया यहाँ पे कि जो B की इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। जब ये लैंग्वेज में लिखेगा ना समझ ही नहीं आता बच्चे को। क्या कह रहा हूं मैं, एक रिएक्शन लिखी, सारे गैसियस में है भाई, ना बोले तो भी गैसियस में, मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये बात। तो आपको लिखा कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। ये बात एग्जामिनर ने पहले ही बोल दी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या है, A की जो कंसंट्रेशन है और जो C है उनकी कंसंट्रेशन सेम है, उनकी कंसंट्रेशन सेम है। तो आपको बताना है व्हाट इज द Kc ऑफ दिस रिएक्शन। देखो एक तो इंफॉर्मेशन क्या दी, पहली इंफॉर्मेशन कि B की इनिशियल कंसंट्रेशन A की डबल है, ठीक है। और फिर आपसे दूसरी इंफॉर्मेशन ये, आ जाओ कुछ भी दे दे, हमें तो अपने पैटर्न से चलना है। तो पैटर्न क्या हो जाएगा भाई, यहां से करते हैं इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, A गैस आपने ली, उसकी रिएक्शन आपने B गैस के साथ करवाई, जिससे कि आपको यहाँ पे क्या मिला, C गैस मिली, C गैस प्लस में यहाँ पे क्या हो गया, D गैस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे क्या लिखोगे, A B, ये 0 ये 0। उसके बाद आप यहां से क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू, T इक्विलिब्रियम पे आप क्या लिखेंगे, A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, C की जगह आ जाएगा x एंड D की जगह भी क्या आ जाएगा x। अब देखना क्या बोला कि A और B की, देखो A की कंसंट्रेशन जो है, मतलब अगर A की A है तो B कंसंट्रेशन, यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 है, तो वॉल्यूम से तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा ना, इसको मैं भी समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। एक बार यहां से आगे देखो एक बार। अब पहले जो ये इन्फॉर्मेशन, इसको देखो कि क्या है इन्फॉर्मेशन कि A की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे सेम है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरा A माइनस एक्स जो है वो x के इक्वल है। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो मेरा A है वो 2x है, A मेरा क्या है 2x है, ठीक है जी, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिख सकते। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, A मेरा किसके इक्वल है, x मेरा किसके इक्वल है, A/2 के इक्वल है। बस कुछ नहीं करना, पुट कर दो उठा के यहाँ पे सारा डाटा, यहाँ पे सारा डाटा, यानी कि अब ये भी क्या हो गया भाई इक्विलिब्रियम पे A2, ये भी कितना हो गया भाई A/2, ये कितना हो जाएगा B तो है यहाँ पे, लेकिन क्या मैं B को
अगर डबल है ना, इसकी डबल है, तो अगर ये a है, इसको हम a मान लेते हैं भाई a, तो ये कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। बस इतना सा ही तो होना है ना, जो a है वो 2a हो जाएगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे जब आपने a माइनस ये किया, x की वैल्यू ये, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आपने 2 माइनस a/2 किया, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका, ये कितना आ जाएगा आपका 3/2, 3a/2। लॉजिक कैसे निकालेंगे, a/2 ऊपर, a/2 ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे, a/2 नीचे एंड 3a/2। a से a सारी जगह कैंसिल, a से a सारी जगह कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/3। आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। लो जी देखो, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो उसी को पुट कर देंगे, हमारे जो क्वेश्चन के फॉर्मेट है उसमें पुट कर देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हो हमारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में पुट कर देंगे। कर लोगे आप इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बोलो, हो जाएगा ना, आगे डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चन का। चलो भाई आगे अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें, अब केस दूसरा आ जाएगा भाई, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो दूसरा केस कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे कुछ है नहीं भाई उसमें भी, अगर देखा जाए तो उसमें कुछ इतना खास है नहीं। अब अगर आपको पहला केस समझ में आ गया तो दूसरा और तीसरा बड़ा आसान है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और इसी पे, डेल्टा एन जी वाले पे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको बोला गया कि 2a गैस प्लस में 2a गैस प्लस में b, जिससे कि हमें क्या मिला 3c, जिससे कि हमें क्या मिला 3c, डेल्टा एन जी 0। अब इन्होंने बोला कि इनिशियली आपको गिवन है, इनिशियली 5 मोल ऑफ a एंड 3 मोल ऑफ b, ये गिवन है, ठीक है। इनिशियली 5 मोल ऑफ a एंड 3 मोल ऑफ b, और यहां पे आपको बोला गया कि प्रेशर ऑफ C, क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखना, एग्जामिनर ने क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम कितना है भाई 6 atm है। कितना है 6 atm है। तो बताइए, तो यहां पे आपसे क्या पूछा कि बताइए केपी, इसमें केसी क्या होगा, केपी फॉर एग्जांपल, तो बताइए कि यहां पे केपी क्या होगा। देखो भाई कैसे डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, कोई बात नहीं। इसको प्रेशर की टर्म में लिखेंगे, अगर केपी निकालना तो प्रेशर की टर्म में निकलेंगे। देखो यहाँ पे, तो ये तो t = 0 पे कहानी थी जी, ये रहा। अब अगर मुझे यहाँ पे t = t इक्विलिब्रियम की बात करनी, तो मैं क्या लिखूंगा 5 माइनस में 2p, क्या 5 माइनस में 2p, यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 माइनस में p, यहाँ पे क्या लिखूंगा 3p, यहाँ पे क्या लिखूंगा 3p। और अब क्या बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम किसके इक्वल है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा आपका 3p है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। p किसके इक्वल आ गया 2k, p किसके इक्वल आ गया 2k। अब देखो यहां से जब p आपने 2 किया तो ये आपका 1 atm आ जाएगा, और p जब 2 किया तो ये भी आपका 1 atm आ जाएगा, और ये 6 है ही। kp कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ C का क्यूब, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा एन जी की 0 है, मोल फ्रैक्शन टोटल तो दिखाते ही नहीं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे PA का स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे PB। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, एंड ये आपका ऐसे आ जाएगा, सॉरी 6 है ना, ये 6 का क्यूब तो 216 होता है भाई, 6 का क्यूब 216 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 216 आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आ रहा है कंसेप्ट, तो काफी इंपॉर्टेंट। अब कुछ भी घुमा फिरा के दे, आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो होमोजीनियस का केस पढ़ा है आज हमने, और दूसरा हमने डेल्टा एन जी = 0। नेक्स्ट क्लासेस में डेल्टा एन जी <0 एंड डेल्टा एल जी <0 पढ़ लेंगे, तो हमें आ जाएगा सब कुछ समझ में, इक्विलिब्रियम का सब कुछ समझ में आ जाएगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसा हो जाएगा, कहीं से किसी एग्जाम का कोई क्वेश्चन करके देख लेना, आप इजिली करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन आजकल खूब सारे पूछे जाने लगे हैं, नेट में, गेट में, जैम में, पता नहीं कहाँ पूछते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी को गुड इवनिंग, एंड मिलेंगे कल कुछ नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।